Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 2 in class 12 psychology. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पर्सनालिटी को असेस कैसे करते हैं एंड इसके क्या क्या मेथड्स हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मुझे आप सब एक बात बताओ, अपने साथ सोचो इन दिस मोमेंट दैट व्हेन यू मीट समवन न्यू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, यू ट्राई टू प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर कि अच्छा अगर अभी इन्होंने ऐसे बात की है तो फ्यूचर में अगर ये गुस्सा होंगे तो ये कैसे रिएक्ट कर सकते हैं. हम सब ये सोचते हैं, ठीक है. बाय द टाइम यू इंटरेक्ट विद देम आपको सब कुछ नहीं पता चलता, तो आप गेस मारते हो कि जब मैं लास्ट टाइम एक ऐसे इंडिविजुअल से मिला था तो उसने ऐसे बिहेव किया था अंडर XYZ सर्कमस्टेंस और सिचुएशन. फिर हम बोलते हैं कि वी आर यूजिंग आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, आवर गेस, आवर अजम्पशंस, ठीक है. हम हाइंडसाइट को यूज कर रहे हैं सामने वाले का बिहेवियर या पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए. बट आप जानते हो साइकोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है एंड हम ऐसे गेस या अजम्पशन पे नहीं चलते, हम फॉर्मली चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं. तो formal effort aimed at understanding personality of an individual is called assessment of personality. And आप इतना जानते हो कि assessment का मतलब होता है किसी को evaluate करना. तो हम यहाँ पे क्या evaluate करते हैं कि मैक्सिमम एक्यूरेसी, मैक्सिमम प्रिडिक्शंस कि कोई कितना डिफर करेगा अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन, या कोई लोग आपस में कितना सिमिलर हो सकते हैं इन सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस. तो हम ये सब देखते हैं. अब हमारे पास ना 3 मेजर मेथड्स हैं, तो हम एक एक करके इन सारे मेथड्स को देखेंगे. तो आ जाओ मेरे साथ. तो सबसे पहले है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सेल्फ, यानी माई सेल्फ, मैं खुद से बताऊंगी अपने बारे में. तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एल्पोर्ट, गॉर्डन एल्पोर्ट. इनका नाम आपको ध्यान रखना ही रखना है, ऐसे छोटे छोटे MCQ ना यहीं से बन के आते हैं. तो देखो एल्पोर्ट ने क्या बोला. एल्पोर्ट ने बोला द बेस्ट वे टू असेस any individual or group members personality is by asking them to tell about themselves. ठीक है, तो ये हमारे एल्पोर्ट जी ने बोला. अब हमारे पास इसमें बहुत सारे मेथड्स है. सबसे पहले है हमारे पास 16 PF बाय कैटल. एक और चीज पे ध्यान दो, इन सारे मेथड्स में एक चीज कॉमन है, वो है कि यहाँ पे क्वेश्चनेयर्स होते हैं, ये सारी इन्वेंटरीज है कि आपसे या तो MCQ दे देंगे या ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में पूछ लेंगे. आइदर वे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. अब अगर आपको 16 PF समझना है तो मेरे साथ ध्यान दो. तो ये है हमारा 16 PF, ठीक है, जहां पे हमें दिया था कैटल ने. ठीक है, हम कैटल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम पर्सनालिटी की थ्योरीज देख रहे थे. तो कैटल ने किया था हमारा फैक्टर एनालिसिस. ठीक है, इतना आपको पता है. मैं आपका एक रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे ताकि आप समझ पाओ इन्होंने किया क्या था. ये था एक स्टैटिस्टिकल मेथड. ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है. अब जब इन्होंने ये स्टैटिस्टिकल मेथड किया, कुछ चीजें आई और वो चीजें ये थी कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना, हम उसे पूछ सकते हैं MCQ के फॉर्म में. ठीक है, तो कैसे पूछेंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ 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 लिखा है तो ABCD ये हमारे ऑप्शंस होंगे, इनमें से हमें चूज करना है. ठीक है, अब इनमें एक चीज है, आपने आंसर तो कर दिया है. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट. ठीक है, अब बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट अब हमारे पास इसके बाद आ जाता है MMPI. ठीक है, MMPI में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूं. तो ये है हमारा MMPI. ठीक है, तो अब मेरे साथ ध्यान दो. ये हमें बोला गया, इसको मैंने सोचा मल्टी फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है. ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है. यहां पे होते हैं अराउंड 567 हमारे स्टेटमेंट्स. ठीक है, जिनके अगेंस्ट आपको यूज करना होगा आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स. इस चीज का आपको ध्यान रखना है.
फिर जो टेस्ट के नॉर्म्स होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके आंसर्स इवैल्यूएट किए जाएंगे एंड पर्सनालिटी डिस्क्राइब की जाएगी फॉर्मली, ठीक है। अब इसको डेवलप किया गया हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है। इतना समझो कि ये हमारे हैथवे एंड मैकिन्ले थे, इन्होंने इसको एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बनाया ओवरऑल, ठीक है। बट हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मलिक एंड उनके पार्टनर जोशी, एंड जोशी और इन्होंने बनाया JMPI, ठीक है। MPI इज द सेम एज MMPI। J स्टैंड्स फॉर जोधपुर, तो इसको बोलते हैं हम जोधपुर मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कौन सा मेथड है। अब है हमारे पास आइसेंक का EPQ। तो देखो आइसेंक ने दो चीजें बोली कि इंट्रोवर्टेड है एंड एक्सट्रोवर्टेड है, एंड देयर इज अ थर्ड डायमेंशन, ठीक है। वो थर्ड डायमेंशन है हमारी साइकोटिज्म, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि लोग या तो मेंटली स्टेबल होंगे या मेंटली अनस्टेबल होंगे, एंड ये थर्ड डायमेंशन इन्होंने बाद में ऐड की। ये वाले पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो बहुत ही हॉस्टाइल, ईगोइस्टिक और एरोगेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू आइसेंक। इसका आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली हमारे हो गए ये सारे मेथड्स कंप्लीट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मेथड्स का फायदा क्या है। तो देखो फायदा तो बहुत है, क्वांटिटेटिव आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। बट इसके थोड़े डीमेरिट्स भी हैं। होता क्या है, यहाँ पे दो चीजें होती है, वो मैं आपको बता देती हूं। तो वो दो चीजें हैं, सबसे पहले होती है यहाँ पे सोशल डिजायरेबिलिटी। अब ये सोशल डिजायरेबिलिटी क्या है वो मैं बता देती हूं कि हम लोग ना टेंडेंसी रखते कि हम वही आंसर चूज करेंगे जो सोसाइटी में जिससे हम अच्छे नजर आए, ठीक है। तो हम सोशली डिजायरेबल आंसर्स देंगे। दूसरी चीज है क्विएसेंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो भी बता देती हूँ। ये दूसरी चीज होती है कि जहां पे आप नहीं चाहते कि आप ऑड वन आउट देखो, तो आप वैसे ही आंसर दोगे जो एक नॉर्म को कंफर्म करे। ओवरऑल ये सोशल डिजायरेबिलिटी के अंडर ही आता है, इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स भी हो जाते हैं। अब इसके बाद ना हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स, वो है हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। और इसमें भी हम बहुत सारे मेथड्स देखेंगे एक एक करके। तो देखो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ये हमें फ्रॉइड ने बताया है, एंड जो फ्रॉइड के कलीग्स हो जाते हैं या जिन्होंने फ्रॉइड को आगे फॉलो किया। तो देखो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन और साइको एनालिटिक थ्योरी एक चीज होती है, वो चीज ये है कि जो भी भैया आप में कॉन्फ्लिक्ट है उसका सिर्फ एक ही रीजन है। रीजन क्या है, आपके अनकॉन्शियस डिजायर्स जिनको आप दबाते हो अपने अनकॉन्शियस में एंड उनको दिखाते नहीं हो ओपनली, एंड उसी से बहुत सारा आपके अंदर प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। सो इट वॉज डिवेलप्ड टू असेस योर अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स सो दैट हम प्रॉब्लम की जड़ या तह तक जा पाए। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं। सबसे पहले है रॉर्शच इंकब्लॉट टेस्ट, जो कि हमें हर्मन रॉर्शच ने दिया था, एंड ये इंकब्लॉट टेस्ट का एक एग्जाम्पल है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास होंगे 10 इंकब्लॉट्स, ठीक है। कुछ होते हैं ब्लैक व्हाइट इंक में, कुछ होते हैं रेड इंक में, एंड 3 होते हैं पेस्टल इंक में। अब ये लोगों को दिखाए जाते हैं, ठीक है, ताकि हम उनके अनकॉन्शियस तक में घुस पाए। तो बहुत लोगों को तो लगता है कि ये एक लीफ है, बहुत लोगों को ये एक इंसेक्ट या बटरफ्लाई भी लगता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि किसी को ना यहाँ पे बोलते नहीं है हम कि ये राइट इंटरप्रिटेशन होगी, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी। यू आर फ्री टू डिस्क्राइब एज यू वांट इट टू, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल इन सारे मेथड्स में ना 2 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है कि आपको दिखाया जाता है एंड आप असेस करते हो। दूसरी होती है इंक्वायरी, कि आपने जो भी इंटरप्रिटेशन की उसकी एक रिपोर्ट बनती है और आपको बताया जाता है, ठीक है। फिर है हमारा TAT बाय मॉर्गन एंड मरे, जिसे कहते हैं थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। तो देखो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ये इमेज, अगर आप देखो तो ये एक कार्ड है, उस पर ये इमेज बनी हुई है। तो अगर अब आपने ये इमेज देख ली है तो मेरे साथ ध्यान दो, होता क्या है, हमारे पास होते हैं यहाँ पे 30 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स, ठीक है। लोगों को दिखा दिए जाते हैं ये और बोला जाता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब अ स्टोरी एंड हाउ यू विल गो अबाउट इट, कि व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर, व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंड, एंड फ्यूचर में क्या होगा इस स्टोरी में, ठीक है।
तो इससे भी हम लोगों के बहुत सारे अनकॉन्शियस डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर्स ना असेस कर लेते हैं या प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेस्ट की नॉर्म्स क्या बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन। तो ऐसे एग्जांपल्स होंगे कि लिखा होगा आई फियर एंड डैश होगा। अब आई फियर क्या है वो आपको कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। और ऐसे भी होगा आई लव माई मदर एंड बहुत सारा लिखा होगा गैप में, ठीक है, कि जो आपको फिल करना होगा उस गैप में, ठीक है। फिर है हमारा ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। आपको करना क्या होता है, आपको एक इंडिविजुअल या पर्सन कुछ भी ड्रॉ करना है, डिपेंडिंग आपकी ड्राइंग कैसी है, ठीक है। ऐसा कोई इवैल्यूएशन नहीं है कि एकदम ऐसा ही ड्रॉ करो कि रियल लगे। फिर उसके बाद देखा जाता है कि अगर हेड बड़ा है तो हेड बड़ा होना यानी ये ट्रेट सिंप्लीफाई करना, यानी ये ट्रेट सिंबलाइज करना। हाथ अगर पतले हैं तो वो भी कुछ और सिंबलाइज करेगा। अब ओवरऑल इन ट्रेट्स में ना होता ये है कि कोई ओवरऑल इन टेस्ट्स में ये होता है कि लोग इजीली तो कर लेते हैं, बट उनको राइट एंड रॉन्ग भी नहीं हम बोल रहे क्या है, बट जब इसे इवैल्यूएट किया ना फाइनली, तो ये क्वालिटेटिव वेज में होता है, नॉट इन क्वांटिटेटिव। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि आप किसी क्वांटिफाइबल वे में ना बता नहीं सकते हो कि इस इंसान में इतना ये है उतना वो है, आप समझ रहे हो, डिजिट्स के फॉर्म में, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब हमने इतने टाइप्स के समझ लिया। अब फाइनल आ जाता है बिहेवियर को एक्चुअल में एनालाइज करना। तो हमारे पास है बिहेवियरल एनालिसिस, ठीक है। एंड यहाँ पे बिहेवियर को एग्जैक्टली हम कैसे एनालाइज करेंगे, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू ऑब्जर्वेशन, एंड जिसमें थोड़े और सब मेथड्स है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखो बिहेवियरल एनालिसिस में हमने बोल दिया कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन को ऐसे समझो कि कोई इजी मेथड नहीं है, यू हैव टू बी वेरी ट्रेन्ड इन इट इन साइकोलॉजिकल टर्म्स। सेकेंड, आपके पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये हटाने होते हैं। एंड ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता इतना, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप ऐसे बिहेवियर को बताते हो कि ठीक है, दिस इज व्हाट आई सॉ, या तो आप वहां पे इन पर्सन होंगे रियल टाइम में, या आप कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। सो या तो इन पर्सन होता है या नॉट इन पर्सन, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। सेकेंड चीज है हमारे पास हमारे इंटरव्यूज, ठीक है। अब इंटरव्यूज है हमारे दो टाइप्स के, जैसा कि आप जानते हो। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड में फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। जो इंटरव्यूअर है वो अपने मन से ना आपसे राम कहानी नहीं पूछ सकता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और आप ये पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। फिर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है वो भी आपको बता देती हूं। अनस्ट्रक्चर्ड में वो जितनी चाहे उतनी राम कहानी, यानी एज मेनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल आपसे पूछ सकता है। सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, कोई उस पर लिमिट नहीं है कि ये फिक्स तुम्हारा स्केड्यूल है, इसमें से तुम इतना ही पूछोगे। इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स है, उन पे ध्यान दो। तो सबसे पहले है हमारे पास रेटिंग्स, ठीक है, कि किसी का बिहेवियर रेट करना है। तो ये मोस्टली होता है एजुकेशन या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। तो देखो क्या होता है, ये ली जाती है पीपल से जो उन्हें जानते हैं इंटीमेटली एंड उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर चुके हैं। जैसे आपके स्कूल के पीयर्स हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपके कोवर्कर्स भी आपको अच्छे से जानते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ना इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो उन पे ध्यान दो। तो 3 लिमिटेशंस है। सबसे पहले है हैलो इफेक्ट। तो देखो हैलो इफेक्ट क्या होता है, जब आप किसी के सिर्फ एक ही सिंगल फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट को देखते हो। जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसकी पर्सनालिटी है बहुत अग्रेसिव, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो काइंड नहीं है या वो हेल्पफुल नहीं है, बट लोग सिर्फ एक ही ट्रेट पे फोकस करते हैं कि यार ये तो बहुत अग्रेसिव है, ठीक है। लोग उसके बाकी ट्रेट्स नहीं देखते जहां पे वो काइंड है, हेल्पफुल है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा स्माइल भी करता है जब वो किसी लव्ड वन से मिलता है या जब वो किसी पेट को पेट करता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव मिडल कैटेगरी बायस। क्योंकि हमारे पास एक स्केल है ऑब्वियसली जिसपे हम रेट कर रहे हैं, हमारी टेंडेंसी क्या है कि अगर ये स्केल है 1 2 3 4 5, ये जो मिडल कैटेगरी है ना, हम यहीं पे प्लेस कर देते हैं इंडिविजुअल को, हम एक्सट्रीम पोजीशंस को अवॉइड करते हैं, तो ये बायस भी होता है। अब इसी का ऑपोजिट है हमारा लास्ट, जो कि है एक्सट्रीम कैटेगरी बायस। या तो किसी को एकदम बना देना नंबर 1 कि इस इंडिविजुअल में सिर्फ अग्रेशन है, ठीक है, या तो ये बोल देना कि नहीं ये बहुत ज्यादा काइंड भी है ऑन दी ऑपोजिट एंड।
तो सिर्फ उसको 5 दे देना, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाएंगे हमारे पास नॉमिनेशन मेथड्स, ठीक है। तो देखो नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को सिलेक्ट करना, नॉमिनेट करना। सो यहां पे क्या करते हैं हम, persons who have been in long term interactions and know each other very well, ठीक है, very similar to the previous method, इसका आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायसेस, इसका आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, जब आप किसी को जानते हो ना तो आप अपने बायसेस तो लगाते ही लगाते हो कि मुझे इसकी ये चीज अच्छी नहीं लगती, अरे मुझे तो इसकी ये वाली क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सो एक एग्जाम्पल देखो, हु वुड यू लाइक टू वर्क, स्टडी और प्ले विद, ठीक है। आपसे पूछा जाता है स्कूल में, मॉनिटर किसको बनाए हम, ग्रुप का लीडर किसको बनाए, क्लब की हेड गर्ल कौन बनेगी या हेड बॉय कौन बनेगा, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनल है हमारे पास सिचुएशनल टेस्ट्स। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, एक ऐसी सिचुएशन एडमिनिस्टर की जाएगी एंड लोगों को देखा जाएगा कि वो सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, उसी के बेसिस पे उनका पर्सनालिटी डिकोड किया जाएगा। सो मोस्ट कॉमन इज सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। हाउ अ पर्सन विल बिहेव इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, ठीक है। ये सिचुएशन रियल भी हो सकती है या क्रिएट भी की जाती है, एंड रोल प्ले होता है कि अब देखते हैं ये कैसे कोप करेगा। क्या अगर स्टूडेंट को हमने आगे इस स्टडी के लिए भेजा, क्या ये कोप अप कर पाएगा, क्या ये इंडिविजुअल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद आगे एक्सेल करेगा या नहीं करेगा। सो रोल प्लेइंग है, जैसा मैंने आपको बताया, सिचुएशन रियलिस्टिक होती है या क्रिएटेड, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इतना समझो, ये सारे ना क्वालिटेटिव है इन नेचर, यहाँ पे क्वांटिटेटिव हमें आंसर नहीं मिलता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यही इसका एक ड्रॉबैक भी बन जाता है, ठीक है। एंड पर्सनल बायसेस तो है ही है, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको पर्सनालिटी असेस करने के सारे मेथड्स बता दिए। अब एक क्विक क्विज करते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, Dash interviewer seeks to develop an impression by asking a number of questions, ठीक है। So, क्या ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होता है, ऑब्जर्वेशन में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या नन ऑफ द अबव है? तो सोच के बताओ मुझे। तो देखो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां पूछते हैं हम, अनस्ट्रक्चर्ड में, तो सी हमारा करेक्ट है। अगर स्ट्रक्चर्ड होता तो यहां पे लिखा होता फिक्स्ड या लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव dash effect when you are influenced by a single trait, could be favorable or unfavorable, is called, and again we have 4 options. Is it halo effect, placebo effect, middle category bias, or none of the above? तो देखो आंख बंद करके हमें पता है कि A halo effect हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। Then we have TAT was developed by Rorschach. Is it true or is it false? It is false. क्योंकि ये तो मॉर्गन एंड मरे ने डेवलप किया था, ठीक है। देखा कैसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, आपको लगता है कि बस ऊपर ऊपर से ना डेफिनेशन पढ़ लो, नहीं, आपको सब पता होना चाहिए किसने दिया, कितने क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में, ठीक है। देन वी हैव सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनेशन, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि ये सिचुएशनल टेस्ट का एग्जाम्पल है, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना ही रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये मेथड्स पूछे जाते हैं एंड इनकी लिमिटेशंस भी आती है, तो ये अच्छे से आपको पढ़ने हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।